काम की नहीं। भगवान शंकर बोले बेटा तू बार बार इस बात को कह रहा है, तुझे बता दे कैवो का चारो है वाय सीधे। तो क्या बोला बाणासुर, हे गुरुदेव भुजा में पड़ा के रखी। हे गुरुजी हाय भुजा में पड़ा के रखी, लड़वे मिलन को बलदारी। बाणासुर बोलो गुरुदेव ये भुजदंड मुझे रात दिन सोन ना दे रही, ये सब वीर हो ना मैं से लड़के अरमान मिटाए दूं। भगवान शंकर बोले बेटा बाणासुर तू कहना क्या चाह रहा है भाई, कहीं साफ हो। गुरुजी सुनो, या तो मुझे कोई पीर बताओ, नहीं खुदा मुझको तुम या जमाओ। सुनो ध्यान दे करके मेरे भगवत प्रेमियों, क्या कह रहा बाणासुर भगवान शंकर से, हे गुरुदेव या तो कोई पीर बता दो, तो नहीं एक काम करें यहाँ को ना देख रो भाई तुम्हारे दूध आते जाए तो कैसो रे आई योद्धा बुझा चाई नहीं, लड़वे मिले न को बलदारी। भुजा में फड़क रही, लड़वे मिले न को बलदारी। रामीर भैया कथा सुनने में भी आनंद आता होगा, ये तो आप लोग जानते हैं श्रोतागण, लेकिन कथा कहने में स्वयं मुझे आनंद आता है। एक बात बताती जनता इस बात को तो कहती है कि कीरत सिंह जब वीरस की कथा गाता है तो स्टेज पे ये लगता है कि स्वयं ही लड़े रहूंगा। सुनो बाणासुर क्या कह रहा महाराज, हे गुरुदेव यहाँ को ना देख रहा हूँ, तुम्हारे दूध हाथ है जाए तो केस होए। जय हो प्रभु भोलेनाथ। हंसी शंकर यो बोले पानी, जय हो रामवीर भैया। हंसी शंकर यो बोले पानी, काल की मक्खी लगी हम जानी। जय हो। देखिए एक भोलेनाथ को हंसी आ गई और भगवान शंकर बोले अरे बेटा बाणासुर अब मैंने समझ ली, तो काला की मक्खी लग रही, कह रहे हो कि हमारे तुम्हारे दूध हाथ है जाए तो कैसो रे। भगवान शंकर बोले बेटा जुली तो ये 1 सेकंड में मिटा देंगे, पर आगे कलयुग में गुरु महिमा खत्म हो जाएगी, इसलिए आए धीरे धीरे मान कही, लड़वे मिलन को बलदारी। रामवीर भैया जवाब दिया। भगवान शंकर बोले हे बाणासुर खुजली तो तेरी 1 सेकंड में मिटा दूंगा, मुझसे शंकर कहते हैं, लेकिन बेटा आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में जाके गुरु महिमा खत्म हो जाएगी, इसलिए कछु इतना तसल्ली रखे तेरे लिए वीर में पैदा अवश्य कर दूंगा। और क्या समझा रहे भगवान शंकर, जागृति तेने शिक्षा पाई, और निगुरा बन के लड़े लड़ाई। आए धीरे धीरे बात सही, लड़वे मिलन कोई बलदारी। समझाया बेटा बाणासुर कुछ दिन तक
तसल्ली बना के रख, तेरे लिए वीर मैं अवश्य पैदा कर दूंगा। तो भगवान शंकर से बाणासुर ने जवाब दो, गुरुदेव ये तो बता दो कि ये वीर मेरे लिए कब तक पैदा कर दोगे। जवाब दो, द्वापर युग तक तसल्ली कर ले तू, और द्वापर में तेरे लिए वीर मैं अवश्य पैदा कर दूंगा। बाणासुर ने जवाब दो, तो गुरुदेव मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कि मेरे लिए वीर पैदा हो गया। सो भगवान शंकर बोले, वो मैं सब बता देता हूँ, ले ये ध्वजा पताका देता हूँ और इसे अपने महल के ऊपर फहरा देना, और जिस दिन ये टूट के फट के नीचे गिर जाए समझ लियो मेरे लिए वीर पैदा हो गया। भैया ध्वजा पताका ले चला कोई गयो है भवन पे भैया आई जी। रामवीर भैया तूफानी ध्वजा पताका लेकर के बाणासुर अपने भवन पर आ गया। बुर्ज किले की नोक पे क्या करो, आई बुर्ज किले की नोक पे कोई तीनी ध्वजा टंगवाई दी। रामवीर भैया को बाणासुर ने ध्वजा पताका लेकर के अपने किले के ऊपर फौरा दी। और बाणासुर सोचने लगो, हाय भगवान, मेरे गुरुदेव भगवान शंकर के वचन तो झूठे नहीं हो सकते। ये ध्वजा पताका द्वापर से पहले फट के टूट के नीचे गिर जाए तो पहले ही मेरे वीर पैदा हो जाए, क्योंकि ये भुजदंडों की खुजली मुझे रात दिन सोने नहीं देती। लेकिन एक बात तुम्हें बता दें, शास्त्रों में लिखा है कि जब तक पहले जन्म के पुण्य खत्म नहीं होते और जा जन्म के पाप नहीं बढ़ते, जब पहले जन्म के पुण्य खत्म हो जाएंगे और या जन्म के पाप आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वो एक सेकंड आगे नहीं बढ़ सकता। बाणासुर को धीरे 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 क्या भाव, धीरे धीरे बढ़ गया कोई पाप घड़ा का भैया जी। रामवीर भैया हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पाप किन किन चीजों से बनता है। देखिए, वाणी से, कुदृष्टि से, ये थोड़ा ही कहूं कि हिंसा करो जब भी पाप बने। शास्त्र में लिखा है कि वाणी से पाप बन जाता है। अगर अपनी वाणी से किसी के आत्माओं में ठेस पहुंचे तो वो पाप होता है। तन बेशक नहीं पहुंचे, कुदृष्टि डालने से मन की कल्पना बिगड़ने पर पाप बन जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही बाणासुर ने बहुत परेशान करे, क्यों कड़वी वाली होती। धीरे धीरे पाप का घड़ा भर गया। हुआ क्या, रानी ने जाई सुता कोई सुंदर अजब अनुभूति। शास्त्र में भी लिखा है कि जाकऊ के घर में सुंदर कन्या को अवतार होए तो ये समझ लो कि पाप उदय हो गए। बाणासुर के घर उषा का जब जन्म होता है बहुत सुंदर थी, और भैया धीरे धीरे वो तो सियानी होने लगी। तो एक दिन बाणासुर बोलो, बिटिया उषा, हाँ तुम्हें मालूम है हमारे कुलगुरु कौन है? उषा बोली, पिताजी मुझे मालूम नहीं हमारे कुलगुरु कौन है। जवाब दो, सुनो, हमारे कुलगुरु भगवान शंकर हैं। अगर बिटिया तुम्हारे मन में हो तो चलें
दर्शन कराएं भोलेनाथ के, वहीं तुम शिक्षा ग्रहण करना। कन्या कहने लगी चलो। लेके बाणासुर जब कन्या को चले तो रास्ता में समझाए, रे बिटिया वो भूतनाथ है, जंगल में रहता है, किसी बिटिया को शिक्षा नहीं देता। वो मनेऊ करे तो उनके चरणों में गिर जाना कि मैं तो जाऊंगी नहीं, शिक्षा पाऊंगी। सो कहने लगी, सो पिताजी तुम चिंता ना करो, ले चलो। आज वो कन्या रामवीर भैया भगवान शंकर के पास पहुंच गए बाणासुर लेके। कन्या क्या बोली भगवान शंकर से, सोनो त्रिपुरारी मैं कन्या कुमारी, द्वार त्यारे आई हूँ तुम्हारी सेवा में स्वामी, फूले लाई हूँ तुम्हारी सेवा में स्वामी, फूले लाई हूँ। हे स्वामी और तो मेरे पास कुछ नहीं, गुरु सेवा में सिर्फ ये फूल है, पुष्प लो स्वामी भेंट में। भगवान शंकर ने स्वीकार किया। कहो बिटिया क्या कहना चाह रही, कैसे आई? मैं शिक्षा पाऊंगी, क्या कहा? मैं शिक्षा पाऊंगी ना हरगिज जाऊंगी, गुण त्यारे गाऊंगी नहीं प्राण गमाऊंगी। होएगी ख्वारी नाक हमारी, लालसा लाई हूँ तुम्हारी सेवा में स्वामी, फूल एक लाई हूँ तुम्हारी सेवा में स्वामी, फूल एक लाई हूँ। तुम्हारी सेवा में स्वामी, फूल एक लाई हूँ तुम्हारी सेवा में स्वामी, फूल एक लाई हूँ। हे स्वामी और तो मेरे पास कुछ नहीं, ये पुष्प है। भगवान शंकर ने स्वीकार किया। लेकिन बिटिया तुम कहती हो कि मैं शिक्षा ग्रहण करूंगी, बिटिया यहाँ जंगल है और बात एक है, मैं किसी बिटिया को शिक्षा नहीं देता। तो उषा बोली नहीं गुरुदेव मैं शिक्षा ग्रहण करूंगी, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग करूंगी। भगवान शंकर